and average radius stays in meter is rotating above its horizontal diameter at 2 radii per second. If the vertical component of the Earth magnetic field at that place is 2 × 10 to the power -5 Tesla and the electric resistance of the coil is 12.56 ohm, then the maximum induced current in the coil will be. Okay. सबसे पहले देखो ये यहाँ कोई इशारा कर रहा है. ओके. और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड. ओके. इसकी जो रेडियस है वो है आई थिंक रेडियस एवरेज रेडियस 10 सेंटीमीटर. ओके. और ये रोटेट कर रहा है. ये रोटेट कर रहा है कौन सा ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड. ओके. और रेजिस्टेंस कितना यूज करूँगा 12.56 ओम. ओमेगा 2 रेडियन पर सेकंड 1000 न्यूटन. ओके. अब देखो हम क्या करना है. मैक्सिमम इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल फाइंड करना है. आयरन क्वेश्चन. सबसे पहले यहाँ फ्लक्स को देखते हैं. फ्लक्स क्या होता है. फ्लक्स इज इक्वल टू P डॉट A which is equal to PK cos थीटा. ओके. cos थीटा यहाँ हमारा फ्लक्स. अब देखो अब ये थीटा है. ओमेगा क्या होता है थीटा बाय टी. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी. ओके. हमारा जो फ्लक्स है फ्लक्स रहेगा PK cos ओमेगा टी. ओके. और देखो फ्लक्स को अगर आपको समझना है यहाँ पे देखो स्टार्टिंग cos थीटा जब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो एंगल है वो 0. तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स होगा. आप जब ये टर्न होके 90 डिग्री पे जाएगा तो यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 होगी. तो इस वजह से ना इस फ्लक्स चेंज है. आप समझ रहे हो. पहले एक तो मैक्सिमम फिर उसका 0 होगा फिर और मैक्सिमम होगा फिर 0 होगा. तो इस वजह से जो है यहाँ पर EMF जनरेट होगा. ओके. अब ई क्या होता है EMF क्या होता है EMF इज इक्वल टू माइनस d∅dt. ओके. तो देखो dt into माइनस dA cos ओमेगा t. जितने कांस्टेंट टर्म्स है वो बाहर आएंगे. dA और ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट ओमेगा चेंजिंग है. बाकी सारी चीज़ें ओमेगा कांस्टेंट है. तो cos और t जो है ये चेंज हो रहा था. यहाँ पर बाहर आएगा ओमेगा में. लेकिन यहाँ पर आप बचेगा क्या d d cos ओमेगा t अपॉन t. ओके. अब आएगा ये माइनस dA माइनस साइन ओमेगा t d∅dt into cos थीटा इज इक्वल टू -3. बट यहाँ पर जो है ना हमारे जो ओमेगा है ओमेगा ही कॉन्स्टेंट है. तो ओमेगा जो है सामने आता है डिफरेंशिएशन. ओके. तो हमारा क्या बन गया माइनस माइनस में कैंसिल dA ओमेगा साइन ओमेगा t. और नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो P इक्वल टू n dA ओमेगा साइन ओमेगा t. अब यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट है. सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज होती है. तो हम आपको ई मैक्स अलग चाहिए. तो साइन की वैल्यू भी मैक्स चाहिए. और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1. मैक्सिमम वैल्यू 1. ओके. तो ई मैक्स क्या होगा n e a ओमेगा. ओके. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे 1 है 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर. बी कितना है
2 into 10 to the power minus 1 टेस्ट टेस्ट ओके। और हमारा ए कितना एरिया निकालना होगा। एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया इंटू ओमेगा कितना 2। ओके तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू पाई कितना है 3 4 into 10 into which is equal to 4 into 10 into 3.14 into the power minus 2 which is equal to 12.56 Emax. Then Imax is equal to Emax by R. Emax 12 by 56 and R max is equal to 12.56 which is equal to 1. Thanks for watching this video.